हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 1000 साल पहले यमन में एक बादशाह रहता था जिसका नाम तबक खमीरी था। वह बहुत ताकतवर और शानदार बादशाह था। उसके पास एक बड़ी सल्तनत, 12,000 आलिम और हकीम, 1,30,000 सवार फौजी और 1,13,000 पैदल सिपाही थे। जब वह अपनी सल्तनत का दौरा करने निकलता तो उसका लश्कर बादलों की तरह जमीन पर छा जाता। जहाँ से गुजरता लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी शान और शौकत देखने आते। एक दिन बादशाह ने इरादा किया कि वह अपनी सल्तनत का बड़ा दौरा करे। चुनांचे वह अपने पूरे लश्कर के साथ चल पड़ा। जब वह मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ के लोग उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। कोई उसका इस्तकबाल करने नहीं आया। बादशाह को बहुत तज्जुब हुआ। उसने अपने वजीर आजम से पूछा, क्या मक्का के लोग मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या वह मेरी हुकूमत से वाकिफ नहीं? वजीर ने अदब से जवाब दिया, जहाँ पना, ये शहर खास है। यहाँ एक मुकद्दस घर है जिसको बैतुल्लाह कहते हैं। इस घर की और यहाँ के खादिमों की सब लोग बहुत इज्जत करते हैं। ये वह घर है जिसको अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ इबादत करते हैं और वापस चले जाते हैं। आपका लश्कर उनके लिए कोई खास बात नहीं। उनके दिल में सिर्फ बैतुल्लाह की मोहब्बत है। यह सुनकर बादशाह के गुरूर को आग लग गई। उसने गुस्से से कहा, अगर यह लोग मुझे अहमियत नहीं देते तो मैं इस घर को गिरा दूंगा और यहाँ के लोगों को कत्ल कर दूंगा। ये अल्फाज उसके मुंह से निकले ही थे कि अल्लाह का अजाब फौरन नाजिल हुआ। अचानक बादशाह के नाक, आंखों और मुंह से खून बहना शुरू हो गया। ऐसी बदबू फैल गई कि उसके करीब कोई ठहर न सका। बादशाह चीखने लगा, मुझे बचा, ये मेरे साथ क्या हो गया? बहुत इलाज किए गए लेकिन कोई फायदा न हुआ। शाम के वक्त एक नेक और बुजुर्ग आलिम दरबार में आए। उन्होंने बादशाह की नब्ज देखी, कुछ देर गुजर किया और फरमाया, यह बीमारी आसमान से आई है, इसका इलाज जमीन पर नहीं हो सकता है। बादशाह, अगर तुमने कोई बुरी नियत की है फौरन तौबा करो। बादशाह चौंक गया, दिल ही दिल में रोने लगा और बोला, या अल्लाह, मैंने बैतुल्लाह को नुकसान पहुंचाने का जो इरादा किया, मैं उससे तौबा करता हूँ। जैसे ही उसने सच्चे दिल से तौबा की, फौरन उसका खून बहना बंद हो गया, बदबू खत्म हो गई और वह बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। बादशाह सजदे में गिर गया और रोते हुए कहने लगा, ऐ मेरे रब, मैंने तेरा घर पहचान लिया। यह वाकई तेरा मुकद्दस घर है। खुशी के शुक्राने में बादशाह ने काबा शरीफ पर रेशमी गिलाफ चढ़ाया और मक्का के हर शख्स को 7 अशरफियां और 7 रेशमी जोड़े बतौर नजर पेश किए।